को परेशान करोगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे, और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि संविधान के अधिकार को आपको बचाना पड़ेगा। तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं, तब भी अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। जीतेगा तो बडगाम से एक संदेशा सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जाएगा कि अगर लड़ने वाले को परेशान करोगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे तो उनके ऊपर हम अपना आशीर्वाद देंगे। ये संकल्प आपको लेने की जरूरत है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर ये साधारण चुनाव होता, इस चुनाव की अगर कोई ऐतिहासिक जिम्मेवारी नहीं होती, तो मैं आपको बात याद दिला देना चाहता हूं। दोस्त तो जिग्नेश हमारे तब भी थे ना, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मैं आया था आपके बीच चुनाव प्रचार करने। मुझे भरोसा था बडगाम के लोगों के ऊपर कि बडगाम कभी भी नफरत की राजनीति को जीतने नहीं देगी, और आपने जिग्नेश भाई को अपना आशीर्वाद दिया था। आज मैं जो आपके बीच आया हूं तो ये कहने के लिए आया हूं कि सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप जिग्नेश को जिताएंगे तो उन सारे माँ बाप को ये उम्मीद बंधेगी कि अगर हमारा बच्चा गरीब के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो उसके हाथ पर, उसके सर पर भी हाथ रखने वाली जनता इस देश में है। इस बात का भरोसा उनको मिलेगा। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यह बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री का फोटो आगे लगा करके उनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं, और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। प्रधानमंत्री जी परिवार का वाद का विरोध करते हैं, और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो खाली जीप पे एक भाजपा का प्रत्याशी हाथ हिला रहा था। हमने पूछा ये कौन है, तो मेरे साथ एक साथी ने कहा मोदी जी का नया परिवारवाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, इस देश में संविधान को कायम की थी। और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उस संविधान के अधिकार को आपको बचाना पड़ेगा। कि आज भी इस देश में इंसानियत जिंदा है, आज भी इस देश में इंसान जिंदा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बडगाम का बिकाऊ नहीं है। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी नोट की ताकत को हम अपने वोट की एकता से हराएंगे। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि गुजरात में हमारे और भी दोस्त थे, और बीजेपी कैसे लड़ने वाले लोगों को, उनके साथ कैसा बर्ताव करती है, ये हमको मालूम है। पहले डराते हैं, अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं। तब भी अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके बीच में आया हूं। ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई तब में यहां मत रहो, सिर्फ बडगाम नहीं जीतना है,
बडगाम तो तुम पिछली बार ही जीत लिए थे, पूरा का पूरा गुजरात जीतना है। आप चाहते हैं कि पूरा गुजरात जीता जाए, तो फिर जिग्नेश भाई को ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई आप बूथ मैनेजमेंट की चिंता मत करो, हम इस नकली चाणक्य को बडगाम में पटखनी दे करके आपको दिखाएंगे। आप देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे उतर करके लड़ रहा है अभिमन्यु की तरह, तो वो राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, तो आप ये मत देखिए कि क्या होगा कैसे होगा, वही होगा जो आप तय करेंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं अपना अनुभव आपसे कहता हूं। कुछ नौजवान हमारे पास आए और बोले कि देखिए आपकी बात तो हमको ठीक लगती है, लेकिन हमको ये लगता है कि आपको वोट देंगे तो आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हम बोले एक बात बताइए, ऐसा कौन सा जादू है कि आप वोट हमको दीजिएगा और जीत कोई और जाएगा। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, इस देश की संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा अधिकार आपके हाथ में दिया है, उस अधिकार की ही ताकत है कि मोदी जी का फोटो आगे करके सारा लुटेरा उनके पीछे खड़ा हो गया है लाइन लगा करके, और कहता क्या है, मोदी जी किसके लिए चोरी करेंगे? भतीजा के लिए, अमित शाह के जिगरा के लिए? ऐसा थोड़ी है कि भाजपा में सब मोदी जी की तरह है। सबके बाल बच्चे हैं, सब चीफ मिनिस्टर अपने बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो है वो मंत्री बना हुआ है, मंत्री का बच्चा मंत्री बना हुआ है। आपके हाथ में ही वो ताकत है कि 5 साल नेता भले नजर नहीं आए, 5 साल नेता भले आपकी गलियों में ना भटके, लेकिन चुनाव के 15 दिन सारा हेलीकॉप्टर आपके गांव में आके उतर जाता है। ये आपकी ही ताकत है कि जब आप कोरोना में मर रहे थे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आप अपने अपनों को खो रहे थे, और जान गंवाने के बाद आपको सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो एक भी कैमरा नहीं आया था। क्या दोस्त, चुनाव नहीं होता तो बडगाम आते क्या? चुनाव है तभी ना आए हैं। मामला टीआरपी का है, तो टीआरपी देता कौन? ये टीआरपी कौन देता है? ये आप देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जिसके जुल्म से आप परेशान हैं उसको ताकत आपने ही दी है, उसको शहद आपने ही चटाया है। उसको अगर आप शहद नहीं चटाए होते तो आज आपका खून पीना नहीं शुरू करता। राजा राजवाड़े की बात करते हैं, जिसके ऊपर राजकुमार होने का आरोप लगाते थे, वो रोज 25 किलोमीटर देश की सड़कों पर पैदल चलता है, और जिसके ऊपर आपने भरोसा किया कि ये हमारी रक्षा करेगा, वो आपको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है तो इससे हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? असुरक्षित। जब देश में महंगाई 45 साल में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तब हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? असुरक्षित। ये जो खेल है ना, ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है। मैं कहता हूं कि बस आपको याद करने की जरूरत है। जब देश के किसानों ने यह फैसला लिया कि हम अंग्रेज अफसरों को लगान नहीं देंगे, कि हमारी धरती माता है, इस पे हम मेहनत करते हैं, हम फसल उगाते हैं, ये 3 मई की 13 में हम इसको लगान नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने
किसानों की उस एकता को तोड़ने के लिए एक साजिश रची। सुअर मस्जिद में फिकवाए गए, गाय मंदिरों में फिकवाया गया, इंसान को आपस में लड़ाया गया।